महाभारत काल के 5 ऐसे महान योद्धा जिन्होंने अर्जुन को युद्ध में हराया। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। नंबर 5 पर आते हैं राजा भगदत्त। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की बात है। राजा भगदत्त प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। वे कौरवों की सेना की ओर से लड़ रहे थे। भगदत्त की उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनका साहस किसी युवा योद्धा से कम नहीं था। उनके पास सुप्रतीक नाम का एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली हाथी था। युद्ध के मैदान में भगदत्त और उनके हाथी ने तबाही मचा रखी थी। वे पांडवों की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। अर्जुन ने जब यह भयानक दृश्य देखा तो वे भगदत्त का सामना करने के लिए आगे बढ़े। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। भगदत्त अपने हाथी पर सवार होकर लगातार बाण बरसा रहे थे। अर्जुन ने उनके सभी बाणों को हवा में ही काट दिया। भगदत्त समझ गया कि अर्जुन को साधारण बाणों से नहीं हराया जा सकता। तब उन्होंने एक अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली अस्त्र निकाला। यह अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र था। भगदत्त ने मंत्रों का उच्चारण किया और उस वैष्णवास्त्र को अर्जुन की छाती की तरफ छोड़ दिया। इस अस्त्र की गति बिजली से भी तेज थी। इसकी चमक से अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। अर्जुन इस अस्त्र का तोड़ नहीं जानते थे। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी योद्धा इस अस्त्र को रोक नहीं सकता था। अर्जुन की हार और मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। वे असहाय होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने संकट को भांप लिया। वे तुरंत अर्जुन के आगे खड़े हो गए। वह वैष्णवास्त्र सीधा श्री कृष्ण की छाती पर आकर लगा। भगवान के स्पर्श से वह घातक अस्त्र एक सुंदर फूलों की माला में बदल गया। इस तरह अर्जुन की जान तो बच गई, लेकिन तकनीकी रूप से वे भगदत्त के उस वार के सामने पूरी तरह हार चुके थे। रुके, यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो योद्धा आने वाले हैं उनकी कहानी सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। चले बढ़ते हैं अगले महायोद्धा की तरफ। नंबर 4 पर आते हैं भीष्म पितामह। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध का 9वां और 10वां दिन पांडवों के लिए किसी काल की तरह आया था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि वे हर दिन हजारों पांडव सैनिकों का वध करेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए रुद्र रूप धारण कर लिया था। युधिष्ठिर अपनी सेना की तबाही देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे भीष्म पितामह को रोकें। अर्जुन अपने दादा भीष्म से बहुत प्रेम करते थे। वे उन पर पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर पा रहे थे और उनके मन में अपने गुरुजनों और बड़ों के प्रति मोह था। लेकिन युद्ध के मैदान में मोह के लिए कोई जगह नहीं होती। भीष्म पितामह ने अर्जुन की इस कमजोरी को भांप लिया। उन्होंने अर्जुन पर तीखे बाणों की बौछार कर दी। भीष्म के बाण आग उगल रहे थे। अर्जुन का गांडीव धनुष भी भीष्म के सामने कमजोर पड़ने लगा। भीष्म पितामह ने देखते ही देखते अर्जुन के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने अर्जुन के रथ को घोड़ों को घायल कर दिया। अर्जुन का रथ छिन्न भिन्न हो गया। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर केवल अपना बचाव कर रहे थे। वे भीष्म के सामने पूरी तरह बेबस और लाचार हो चुके थे। पांडव सेना के पैर उखड़ने लगे थे। अर्जुन की हालत देखकर श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। श्री कृष्ण ने युद्ध की शुरुआत में प्रतिज्ञा की थी कि वे पूरे युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अपने प्रिय भक्त अर्जुन को हारते हुए वे नहीं देख सकते थे। श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। वे रथ से नीचे उतरे और जमीन पर गिरे हुए एक रथ के पहिए को हाथ में उठा लिया। वे भीष्म पितामह की तरफ तेजी से दौड़े। भीष्म ने हंसकर अपने हाथ जोड़ लिए। श्री कृष्ण की इस चतुराई और प्रतिज्ञा टूटने के कारण ही अर्जुन की जान बची। भीष्म पितामह ने उस दिन अर्जुन को युद्ध में पूरी तरह परास्त कर दिया था। सोचिए, जब भीष्म पितामह के सामने अर्जुन इतने लाचार हो गए तो आगे क्या हुआ होगा। नंबर 1 पर एक ऐसी हार है जिसके बारे में सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पर आते हैं भगवान शिव। यह घटना महाभारत युद्ध से बहुत पहले की है। पांडव उस समय वनवास काट रहे थे। महर्षि व्यास ने अर्जुन को सलाह दी कि वे आने वाले युद्ध के लिए उन्हें दिव्य अस्त्रों की जरूरत होगी। इसके लिए अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। अर्जुन हिमालय के घने जंगलों में चले गए। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या की गर्मी से तीनों लोग कांपने लगे। भगवान शिव अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न थे, लेकिन वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या अर्जुन वास्तव में इन अस्त्रों के योग्य है। भगवान शिव ने एक साधारण शिकारी का रूप धारण किया, जिसे किरात कहा जाता है। उसी समय दुर्योधन का भेजा हुआ एक मूक नाम का राक्षस वहां सुअर का रूप धर कर आया। यह अर्जुन पर हमला करने वाला था। अर्जुन की आंखें खुली और उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और सुअर पर बाण चला दिया।
ठीक उसी समय किरात रूपी भगवान शिव ने भी अपना बाण छोड़ दिया। दोनों बाण एक साथ सुअर को जाकर लगे और वह राक्षस मर गया। अब विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि शिकार किसका है। अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर बहुत घमंड था। उन्होंने शिकारी से कहा कि यह शिकार मेरा है। शिकारी ने हंसकर मना कर दिया। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने अपने तरकस से एक से बढ़कर एक दिव्य बाण निकाले। उन्होंने शिकारी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन यह क्या, शिकारी के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। अर्जुन के सारे बाण शिकारी के शरीर से टकरा कर गायब हो रहे थे। अर्जुन का तरकस खाली होने लगा। वे हैरान रह गए। उन्होंने अपने गांडीव धनुष से शिकारी पर सीधा वार किया। शिकारी ने खेल ही खेल में अर्जुन के धनुष को हाथ से छीन लिया। अंत में दोनों के बीच मल्ल युद्ध यानी कुश्ती शुरू हुई। शिकारी ने अर्जुन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अर्जुन पूरी तरह थक चुके थे। उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया था। वे असहाय होकर जमीन पर गिर पड़े। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं है। उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर माला चढ़ाई। वह माला सीधे उस शिकारी के गले में चली गई। अर्जुन समझ गया कि यह स्वयं महादेव से हार चुके हैं। उन्होंने पैर पकड़कर माफी मांगी। क्या आपने कभी सोचा था कि अर्जुन को एक साधारण शिकारी के हाथों ऐसी हार मिलेगी? लेकिन नंबर 2 पर जो होने वाला है वह इससे भी ज्यादा भयानक है। वहां अर्जुन की केवल हार नहीं हुई थी, बल्कि कुछ और ही हो गया था। नंबर 2 पर आते हैं प्रभु वाहन। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। अपने पापों के प्रायश्चित और साम्राज्य के विस्तार के लिए पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का एक सफेद घोड़ा छोड़ा गया। नियम के अनुसार जो भी इस घोड़े को रोकता उसे पांडवों की सेना से युद्ध करना पड़ता। इस घोड़े की रक्षा की जिम्मेदारी महायोद्धा अर्जुन को सौंपी गई थी। घोड़ा अलग अलग राज्यों से होता हुआ मणिपुर देश पहुंचा। मणिपुर के राजा प्रभु वाहन थे। प्रभु वाहन कोई और नहीं बल्कि अर्जुन और उनकी पत्नी चित्रांगदा के पुत्र थे, यानी वे अर्जुन के अपने ही बेटे थे। जब प्रभु वाहन को पता चला कि उनके पिता अर्जुन आए हैं तो वे उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। अर्जुन ने कहा कि तुम एक राजा हो, तुम्हें इस समय मेरा स्वागत एक पुत्र की तरह नहीं बल्कि एक क्षत्रिय की तरह करना चाहिए। तुम्हें या तो मेरा घोड़ा पकड़कर मुझसे युद्ध करना चाहिए या फिर मेरी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। अर्जुन के भीतर का क्षत्रिय घमंड बोल रहा था। प्रभु वाहन को अपने पिता की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करने का फैसला किया। उन्होंने युद्ध के घोड़े को बांध लिया और अर्जुन को युद्ध की चुनौती दे दी। पिता और पुत्र के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। प्रभु वाहन को उनकी माता ने युद्ध की हर कला सिखाई थी। वे अर्जुन की हर चाल को जानते थे। अर्जुन ने प्रभु वाहन पर कई घातक बाण चलाए, लेकिन प्रभु वाहन ने उन सभी को काट दिया। इसी बीच एक और घटना काम कर रही थी। अर्जुन को गंगा देवी का श्राप मिला था, क्योंकि अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध छल से किया था। इस श्राप के कारण अर्जुन की शक्तियां क्षीण होने लगी थी। प्रभु वाहन ने एक दिव्य और अत्यंत तीखा बाण निकाला। उन्होंने उस बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और सीधे अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। वह बाण सीधे अर्जुन के सीने को पार कर गया। अर्जुन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रभु वाहन ने अपने ही पिता को युद्ध में पराजित कर दिया था और अर्जुन के प्राण पखेरु उड़ रहे थे। बाद में अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने नागालैंड की संजीवनी मणि की मदद से अर्जुन को दोबारा जीवित किया। अर्जुन की जान तो बच गई, लेकिन अब समय आ गया है वो सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक हार का, जिसने अर्जुन का घमंड हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया। नंबर 1 पर एक ऐसी हार है जो आज तक के इतिहास की सबसे हैरान करने वाली घटना मानी जाती है। नंबर 1 पर आते हैं अभीर डाकू। यह अर्जुन के जीवन की सबसे अंतिम और सबसे दुखद पराजय थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के कई वर्षों बाद की बात है। यदुवंशियों के आपसी झगड़े के कारण पूरी द्वारका नगरी नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम लौट चुके थे। द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूब रही थी। श्री कृष्ण के जाने के बाद वहां केवल महिलाएं, बच्चे और बूढ़े ही बचे थे। श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में अर्जुन को याद किया था और कहा था कि वे द्वारका के बचे हुए लोगों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले आए। अर्जुन द्वारका पहुंचे। वे दुखी थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। वे द्वारका की सभी महिलाओं, बच्चों और बची हुई धन संपत्ति को लेकर हस्तिनापुर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में पंचनद नाम का एक इलाका आया। वहां आभीर जाति के साधारण डाकू रहते थे। जब डाकुओं ने देखा कि एक अकेला योद्धा इतनी सारी महिलाओं और अपार सोने चांदी की रक्षा करते हुए जा रहा है, तो उनके मन में लालच आ गया। डाकू के पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं थे। उनके पास केवल लाठियां, कुल्हाड़ी और साधारण 3 कमान थे।
डाकुओं के झुंड ने अचानक अर्जुन के काफिले पर हमला कर दिया। अर्जुन ने हंसकर अपना गांडीव धनुष उठाया। उन्हें लगा कि ये साधारण डाकू उनके एक ही बाण से भाग जाएंगे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने धनुष की प्रत्यांचा चढ़ानी चाही, उनके हाथ कांपने लगे। वह गांडीव धनुष को कभी हवा में लहराता था। आज अर्जुन को बहुत भारी महसूस हो रहा था। अर्जुन ने डाकुओं को भस्म करने के लिए अपने दिव्य अस्त्रों का ध्यान किया। वे अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र के मंत्रों को याद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं आया। वे सारे मंत्र भूल चुके थे। उनका वह प्रसिद्ध तर्कस, जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे, आज खाली हो चुका था। साधारण डाकू ने अर्जुन के सामने ही महिलाओं को लूटना शुरू कर दिया। अर्जुन लाचार होकर चिल्लाते रहे, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। डाकू ने अर्जुन को पूरी तरह हरा दिया और धन दौलत लेकर भाग गए। अर्जुन जमीन पर बैठकर रोने लगे। जिस योद्धा ने कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे वीरों का सामना किया था, वह आज मामूली डाकुओं से हार गया था। बाद में महर्षि व्यास ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारी शक्तियां श्री कृष्ण के कारण थीं। उनका समय समाप्त हो गया, इसलिए तुम्हारी शक्तियां भी चली गई। समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है, व्यक्ति नहीं।